नमस्कार जी, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। आप देख पा रहे हैं जी, इसमें 10 रोज पहले हमने जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया हुआ था इस धान की फसल में। वैरायटी की बात करूं तो ये बाहुबली 22 धान की वैरायटी है, जो आरके सीड्स की आती है, रिसर्च धान की वैरायटी। सीधी बिजाई की गई थी, लेकिन आप यकीन मानेंगे कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिब्रेलिक एसिड डालने के बाद, इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब देख पा रहे हैं पूरी क्रॉप को, और इस तरह से जो है धान की हाइट आ गई है। ये पत्ते की साइज़ देखेंगे, बहुत चौड़े चौड़े पत्ते हो गए हैं इसके। देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसकी हाइट हो गई। इसमें जो है जिब्रेलिक एसिड डालने के बाद जी, जो गांठों की दूरी है, लंबाई है, वो बढ़ जाती है। गांठ से लेके दूरी लंबाई बढ़ जाती है। कनसे की बात करें तो वहीं प्रति पौधे आपको 7 से 8 से 5 कन से 9 कन से 10 कन से तक देखने को मिल जाएंगे। ये देख पा रहे हैं, कल मौसम ख़राब होने के कारण जो धान है काफ़ी हाइट ले ली थी, और देख पा रहे हैं गिरने की समस्या भी आ गई है। तो ऐसे स्थिति में जी, आप जो जैसे आपकी धान की फसल में काफ़ी अच्छी हाइट है, या अच्छी हाइट आ गई है, ग्रोथ बहुत अच्छी है आपकी धान की फसल की, तो आपको जिब्रेलिक एसिड डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा हार्मोन्स है जो आपके पौधे की हाइट को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि बाद में आप ही को समस्या हो सकती है। देख पा रहे हैं, तो इस धान में जो है अच्छे से हाइट नहीं थी, इसका विकास और जो है ग्रोथ रुका हुआ था। तो इस कारण जो है हमने इसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया हुआ था, जो कि एक हार्मोन्स है जो पौधे को बढ़ाने का काम करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो अब देख पा रहे हैं कि धान इतना बेहतरीन तरह से हो गया है, हाइट इसका इतना हाइट जो है बरसात में नहीं आती कभी मेरे खेत में हाइट। और वहीं अब पत्तों के साइज़ को देखेंगे, एकदम मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा पत्ता आ गया, जिससे जो है बालियाँ तो लंबी आएगी ही आएगी। धान में कोई भी प्रकार का रोग नहीं है, तना छेदक भी नहीं है। कहीं कहीं आपको खरपतवार दिख रहे होंगे, जो स्प्रे में थोड़ा गड़बड़ी होने के कारण कहीं कहीं पर जो है हर्बिसाइड पड़ नहीं पाया था, तो वहाँ वहाँ का जो है खरपतवार सही तरह से गल नहीं पाए हैं, तो कहीं कहीं पर आपको खरपतवार नज़र आएगा। धान को परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। प्रति पौधे आपको 5 से 6 7 कहीं पर 10 कल्ले नज़र आ जाएंगे। तना छेदक रोग बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से साफ हो गया है। उसके लिए काटाफ हाइड्रोक्लोराइड के साथ हमने साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन डाला हुआ था, और इसमें 10 रोज पहले जिब्रेलिक एसिड डाला था हाइट बढ़ाने के लिए धान का, और जिसका रिजल्ट अब बहुत बेहतरीन आया। तो अब जब भी जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करें अपने खेत में, मैंने तो फिलहाल अपने खेत के हाइट बढ़ाने के लिए किया हुआ था, लेकिन आप जब भी जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करें अपने खेत में, तो ध्यान दें कि आपके पौधे की हाइट बहुत अच्छी है, आपकी धान की हाइट, तो आपको जिब्रेलिक एसिड डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो बालियाँ को निकलते समय जो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें अपनी फसल में। अगर आपकी धान की फसल की हाइट रुकी हुई है, तब जाके आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बारिश आ गए और बारिश की समस्या आ गई, तो आपकी धान जो है पूरी तरह से गिर जाएगी, जिससे आपको और बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो अब हमेशा ध्यान रखें कि जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग हमेशा धान की हाइट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आपकी फसल की हाइट अच्छी खासी है, तो आपको कोई भी प्रकार से हार्मोन्स देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो है, मेरा फसल का ग्रोथ रुका हुआ था, इस कारण जो है जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग अपने फसल में किया हुआ था। तो उसका रिजल्ट आप खुद देख पा रहे हैं कि इतना बेहतरीन जो है धान की हाइट आ गई है। और बारिश आ जाए, जब बालियाँ निकलते समय बारिश अगर धान में आ गई, तो ये तो रुकने वाली नहीं है, ये पूरी तरह से धान जो है गिर जाएगी। तो अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी किस्मत अच्छा है, धान की प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि ये पत्ते की साइज बता रही है कि इसमें बहुत अच्छी बाली देने वाली है। धान अभी गभोट में नहीं है, लेकिन जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होगी, उसके आसपास जो है
धान गभोट की अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि जनवरी के 26-27 जनवरी को धान की बुआई की गई थी। तो मान के चलें कि आपको होली 25 को होली, तो होली के बाद जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होगी उस टाइम धान जो है गभोट में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी देख पा रहे हैं इस तरह से मेरी धान की ये जो रबी अपडेट है। आगे भी वीडियो में अपनी फसल के बारे में अपडेट देते रहूँगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये जिब्रेलिक एसिड डला हुआ जो है प्लाट है, और इसके बगल में जो है जिब्रेलिक एसिड नहीं डला हुआ है। तो इसमें आप अंतर देख सकते हैं। आगे मैं गभोट की अवस्था में और इस बाहुबली धान वैरायटी की अपडेट आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित यूँ ही जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।